हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.1 क्या कहता है? सबसे पहले थ्योरम 6.1 कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मीनिंग हो गया, आइए दिखाता हूँ। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो जो सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड के जो एंगल्स है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। अब इस थ्योरम में हमें सबसे पहले गिवन क्या है पहले वो देखना चाहिए। सबसे पहले किसी भी थ्योरम को या किसी भी प्रूफ करने के क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना हो तो सबसे पहले इस प्रोसेस से हमें गिवन मेंशन कर लेना चाहिए। गिवन मेंशन करने से क्या होगा, हम लोग की गलती होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। हमें क्लियरली दिखेगा कि क्या गिवन है, क्वेश्चन ने क्या कहा है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए। इस थ्योरम के अनुसार हमें गिवन है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ जो है हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। नाउ टू प्रूव का मतलब हो गया क्या प्रूव करना है हमें। ये मेंशन करने से भी हमारी गलती कम हो जाएगी, क्योंकि हमें क्लियरली पता होगा कि हमें क्या करना है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम टाइम में प्रेशर में अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से काम करने से हमें सब चीज़ें क्लियरली एक पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड दिखाई देंगी। अब टू प्रूफ के अंदर हमें प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल AOC और एंगल BOD, पहला सेट है ये। दूसरा सेट AOD और BOC। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। प्रूफ के अनुसार आप देखो, ये एक लाइन है CD लाइन के ऊपर OA जो है, OA इज अ रे मतलब जिसका स्टार्ट पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है, तो OA हमारी क्या हुई, रे हो गई। अब रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। अब यहाँ ध्यान से देखिए, AOC और AOD ये दोनों एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। देयरफॉर AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो लीनियर पेयर मैंने यहाँ लिखा है, इस लीनियर पेयर को आपको डेफिनेटली एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर को या जो चेकिंग कर रहा है उसको ये क्लियरली पता रहेगा कि ये क्यों लिखा गया है, कहाँ से आया 180। अवल तो टीचर को पता होता है, लेकिन फिर भी ये मेंशन करना आपकी ड्यूटी है, ये आपको मेंशन करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ये चीज़ इस तरह मेंशन होनी ही चाहिए हर क्वेश्चन में, फिर चाहे वो लीनियर पेयर हो, चाहे एडजेसेंट पेयर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मेंशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, जिस तरह AOC और AOD की बात करी, सिमिलरली AOD प्लस BOD। अब AOD देखिए, AOD प्लस BOD ये दोनों भी लीनियर पेयर बनाते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, ये भी लीनियर पेयर है और 180 डिग्री है। ठीक है, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AOC प्लस AOD इज इक्वल्स टू AOD प्लस BOC। अब क्योंकि ये दोनों 180 डिग्रीज है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई, क्योंकि 180 है, 180 इज कॉमन। तो अब इसको जब इक्वल हो गई, इसमें आप देखो AOD और AOD दोनों तरफ कॉमन है। दिस मीन्स AOC इज इक्वल्स टू BOD। अब AOC इज इक्वल्स टू BOD मतलब हमारा ये इज इक्वल्स टू दिस। जब ये दोनों पेयर इक्वल यहाँ पे प्रूव हो गए, इसका मतलब हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।